हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है पावर शेयरिंग, उसके फर्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी तरीके से हम इस थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि समाज में या पॉलिटिक्स में पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहावत नहीं, इसे एक कोट कहेंगे। कोट कुछ ऐसा है: पावर करप्ट्स and absolute power corrupt absolutely. Absolute power corrupts absolutely. इस लाइन का मतलब क्या है, ये हम थोड़ा समझते हैं। इस लाइन का मतलब ये होता है कि पावर जो होती है उसका उसका अपना एक नेचर होता है कि पावर अपने आप को कभी भी शेयर नहीं करना चाहता है। जिस इंसान के पास भी पावर होता है समाज में, वो अपने पावर को कभी भी शेयर नहीं करना चाहता है। अब इससे कई प्रॉब्लम्स होते हैं। जब आपके पास पावर है और आप अपनी मनमानी करते हो, आप अपने पावर को शेयर नहीं करना चाहते हो, तो उससे सोसाइटी में अनरेस्ट आता है। मतलब सोसाइटी में वायलेंस हो सकता है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, वायलेंस हो सकता है और बहुत सारा की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमेशा आप देखे होंगे कि जो भी पॉलिटिक्स है, हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है, उसमें इलेक्शंस के लिए लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं, बस केवल इलेक्शंस को जीतने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि पावर अगर रहेगा तो ही हम अपना मनमानी चीज़ों को कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो जेल भी जा सकते हैं। तो इस बात को समझना है कि इसीलिए दुनिया पावर के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि पावर जो होता है, पावर का अपना नेचर होता है। पावर कभी भी कोई इंसान शेयर नहीं करना चाहता है। आप अपने समाज में भी देखो, आपके आसपास जो लोग भी अच्छे पोजीशन पे, आप कभी नहीं देखोगे कि वो अपने पोजीशंस को थोड़ा बहुत पावर बांटने की कोशिश करें। वो कभी बांटने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपने पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। अब पावर शेयरिंग हमें करना क्यों चाहिए, इससे क्या फायदे होंगे? तो देखो, कोई भी चीज के दो रूप होते हैं देखने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि अल्कोहल अल्कोहल पीने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। मतलब फायदे तो क्या ही है, सारे नुकसान ही है। तो अल्कोहल पीने के जो नुकसान है वो दो तरीके से आप फेस कर सकते हो। एक हेल्थ वाइज, और एक मोरल, एक नैतिक दबाव जो होता है कि जब आप शराब ज्यादा पीते हो तो आप अपने होश में कम रहते हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी में, जैसे बोलते हैं कि साधु संत कहते हैं कि मदिरा पान से इंसान को दूर रहना चाहिए, ताकि वो अपने आध्यात्मिक रास्ते को पूरा कर सके। तो एक तो मॉरल वाला फैक्टर हो गया, और दूसरा एक हेल्थ का फैक्टर हो गया कि अगर आप शराब पीते हो तो आपको लिवर कैंसर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं, बहुत सारे डिजीज। उसी तरह पावर शेयरिंग जो है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पावर शेयरिंग करने से क्या फायदा क्या नुकसान होगा, वो भी समझते हैं थोड़ा। पावर शेयरिंग के दो दो एस्पेक्ट हम लेते हैं। एक, अगर एक जगह, एक किसी देश में एक मेजोरिटी जनता है और एक माइनॉरिटी जनता है, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। अब ये केस समझते हैं। अब अगर मान लीजिए कि अगर मेजोरिटी जनता जो है वो पावर अपने पास रखी हुई है और वो अपनी माइनॉरिटी के साथ अपने पावर को शेयर नहीं करना चाह रही, तो ओवर द टाइम क्या होगा कि माइनॉरिटीज के अंदर में इस बात को लेकर के धीरे धीरे वो चीजें अंदर घुटती रहेंगी, और एक टाइम पे आकर के वो किसी न किसी फॉर्म का वायलेंस ले सकता है और सोसाइटल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सोसाइटी में झगड़ा, लड़ाई या उन्माद हो सकता है, सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इससे। ठीक है। तो हमें पहला चीज समझना है कि अगर हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे कि एक देश में हमें पता है यूजुअली एक मेजोरिटी तबके के लोग होते हैं, एक माइनॉरिटी तबके के लोग होते हैं, जो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक जो होते हैं बाई पॉपुलेशन के पास पावर थोड़ी ज्यादा होती है यूजुअली। ठीक है कि, और ये सुनने में भी लगता है कि जो मेजोरिटी होता है वो माइनॉरिटी पे रूल करता है। तो जो मेजोरिटी होता है उसके पास पावर है, लेकिन वो माइनॉरिटी के साथ पावर नहीं बांटना चाह रहा। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको वो चीजें नहीं दिखेंगी। धीरे धीरे वही मनमुटाव जो माइनॉरिटीज के अंदर में, वही मनमुटाव है, वो बढ़ते 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 एक टाइम पे दंगे का रूप ले सकता है, लड़ाई झगड़े का रूप ले सकता है, एक हिंसा का रूप ले सकता है, और सोसाइटी में बहुत उथल पुथल कर सकता है। ठीक। और दूसरा जो एक पहलू है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि हम आज जिस व्यवस्था में हम अपने देश को चला रहे हैं, वो व्यवस्था कहलाती है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के अंतर्गत में दो तीन कंडीशन होती हैं कि पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग वो डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, बहुत कोर पार्ट होता है ये डेमोक्रेसी का।
आप देख लो डेमोक्रेसी में हमेशा पावर का डिवीजन होता है, कोई एक इंसान के पास सारी पावर नहीं होती, वो पावर डिवाइडेड होता है और लोगों के हाथ में ये ऑप्शन होता है कि वो चुन सके कि कौन उन पे रूल करेगा और कैसे रूल करेगा, हु एंड हाउ। ठीक है, ये डिसाइड कर सकते हैं जो लोग हैं। जैसे लोग अपने हिसाब से कि भाई हमें कौन रूल करेगा और किस कंडीशंस पे रूल करेगा वो भी डिसाइड कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। तो अगर आप कह रहे हो कि आपका देश जो है वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है, तो उसको पावर शेयरिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर शेयरिंग इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर आप नहीं करते हो, पावर शेयरिंग नहीं करते हो अपने माइनॉरिटीज में, आपके कंट्रीज के अंदर जो माइनॉरिटीज उनके साथ आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे, तो उसके दो परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। एक तो आपके देश की जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। दूसरा, अगर उन माइनॉरिटीज के अंदर में मन मुटाव अगर बनेगा, तो ओवर द टाइम धीरे धीरे यही मन मुटाव इकट्ठा होकर के सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट या फिर वायलेंस का रूप ले लेगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए आप श्रीलंका का केस समझ सकते हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान का केस, क्योंकि ये हमारे दोनों नेबर हैं, तो मैं एक बहुत क्विक वे में इनको समझा देता हूं आपको, ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो श्रीलंका में क्या हिसाब किताब है, आपको पता है ये भारत के इस साइड में श्रीलंका है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने भारत के साथ साथ श्रीलंका को भी अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो पहले तो यहाँ पे जो नेटिव लोग थे, जो यहाँ पे पहले से रह रहे थे, उनको सिंहलीज मैं बोल देता हूँ, सिन्हलीज। और एक कुछ लोग थे जिनको ब्रिटिशर्स अपने साथ यहाँ पे लेकर के आए थे टी प्लांटेशन और बाकी सारी चीजों के लिए, और वो तमिल लोग थे। सॉरी, यहाँ से इनको लेकर के आया गया था, ये तमिलनाडु वाले पार्ट से ब्रिटिशर्स इनको लेकर के आए थे और यहाँ पे इनको बसा दिया गया था काम के लिए, टी प्लांटेशन और बाकी सारी चीजों के लिए। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, तो अब श्रीलंका के अंदर में दो गुट जो है वो रह रहे हैं, एक सिन्हलीज रह रहे हैं और एक तमिल रह रहे हैं। अब जैसे सिन्हलीज पावर में आते हैं, जब क्योंकि सिन्हलीज वहां पे मेजोरिटी में है, तो सिन्हलीज के हाथ में पावर है, और सिन्हलीज अब पावर ऐसे फ्रेम कर रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे फ्रेम कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वो तमिल यानी जो माइनॉरिटीज है उनका ऑपरेशन करने लग गए, वो ऑपरेशन करने लगे, इनको प्रताड़ित करने लगे। और इससे क्या हुआ, इससे अल्टीमेटली ये हुआ कि तमिल्स के अंदर में ओवर द टाइम जाकर के एक मनमुटाव पैदा होने लग गया। और धीरे धीरे जब ये मनमुटाव आगे बढ़ता है, तो आपको पता चलेगा कि एक गुट की स्थापना होती है, जो है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, LTTE। और ये गृह युद्ध जो है, ये जो सिविल वॉर है जो श्रीलंका में बहुत लंबे टाइम तक चला, क्योंकि माइनॉरिटीज के साथ पावर नहीं शेयर किया गया, उनको रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया। इसकी वजह से ये जो मनमुटाव था वो आगे चल करके LTT का रूप लेती है, और उससे लॉन्ग सिविल वॉर होता है, और जिससे श्रीलंका ऑलमोस्ट, उसके बाद फिर हमें पता है इंडिया इंटरवीन करता है, और इंटरवीन करने के बाद में फिर संजय गांधी असैसिनेशन होता है और बाकी सारी चीजें हैं, फिर जाकर के कहीं चीजें थमती और नॉर्मल होता है। उसी तरह आप समझो कि पाकिस्तान का केस समझे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आपको पता है बीच में ये इंडिया है, और इंडिया के इस साइड में आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा और इस साइड में आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पार्ट था और पाकिस्तान रूल करता था इस पे। अब ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान में मेजोरिटी जनता उर्दू बोलते थे, और यहाँ पे जो है बांग्लादेश में मेजोरिटी लोग बंगाली बोलते थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बंगालीज को ना एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, वो इनको एक्सप्लॉइट करने लग गया। और इनके यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर बाकी जगहों में जितना वैल्यू उर्दू को मिलता था, उतना वैल्यू बंगाली को नहीं मिलता था। अगेन यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई, और इस पावर शेयरिंग नहीं होने की वजह से धीरे धीरे इन बंगालियों में एक मनमुटाव बनने लग गया, और इन मनमुटाव के तहत फिर जाकर के आप देखते हो कि बांग्लादेश को पार्टीशन होना पड़ा पाकिस्तान से, और बहुत खतरनाक युद्ध जो था वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में छिड़ा था। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग इसीलिए जरूरी है कि अगर आपके देश में मेजोरिटी और माइनॉरिटी रह रहे हैं, और उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके सही से रहने के लिए, ठीक है, आपको पावर शेयरिंग जरूरी है। अगर आप सामने वाले को पावर शेयर करते हो, उसे अपनी वॉइस रखने का मौका देते हो, तो आप हर तरह के ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हो। तो इसलिए पावर शेयरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि हम अपने देश में आने वाले किसी भी तरह के वायलेंस और बाकी इन सारी चीजों को बचा करके एक सबके अंदर एक यूनाइटेड कंट्री की फीलिंग रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।